जीटीएस बोले तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर वर्सेस जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर, दोनों में क्या अंतर होता है। बहुत सारा कमेंट 50+ कमेंट आया हुआ है। जो जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर और जो है जीटीएस सुपरवाइजर, जो दोनों में क्या अंतर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सैलरी क्या होता है, प्रमोशन कब मिलता है, और उसका जो है क्या ज़्यादा अंतर रहता है दोनों में, तो पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इधर जीटीएस और इधर जनरल सुपरवाइजर के बारे में हम बताने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ, अंत तक जरूर देखिएगा, तब ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। है गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम जीटीएस वर्सेस जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर बोले, सबसे पहले हम ज्वाइनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो दूसरी बात किया जाए तो जीटीएस में जीटीओ का जो वैकेंसी निकलते हैं हर एक मंथ, अप्रैल मई जून में, तो उसके साथ जो जिसको जीटीओ में नहीं हो पाता है उसको जीटीएस में कर दिया जाता है। जीटीओ बोले तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर में क्या होता है, मैंने कई बार अप्लाई किया लेकिन नहीं हो पाया। उसको जिसको नहीं होता है तो उसको जो है जीटीओ से बनता है सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी बनते हैं। और उसको नहीं होता है तो उसके बाद उसको जीटीएस बना दिया जाता है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर। और उसके बारे में ज्वाइनिंग ये हो गया कि आपको अगर उसमें बात करते हैं, उसमें ज्वाइनिंग के बाद जो है अगर बात करते हैं तो ज्वाइनिंग उसमें आपको पता ही है, एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम के बाद फिजिकल लेंगे, फिजिकल के बाद जो इंटरव्यू लेंगे, अगर इंटरव्यू में पास नहीं करते हैं जो जीटीओ में, उसको जीटीएस बनाया जाता है और उसको 2 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। और फीस जो है 60,000 से 65,000 रुपया तक लेते हैं। और 2 से 2.5 महीना ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग के बाद उसको ट्रेनिंग के बाद उसको पोस्ट आउट कर दिया जाता है, ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में भेज दिया जाता है, मूवमेंट लेटर लेके। तो फिर उसके बाद स्ट्रगल शुरू होता है जीटीएस वाले सुपरवाइजर का। तो उसके बाद वो जाने के बाद वहाँ पे जहाँ बैरक रहते हैं तो रहने के लिए रहता है, देता है तो ठीक है, नहीं तो खुद अपना मैनेज करना पड़ता है रहने के लिए उस एरिया में, किसी भी स्टेट में। और फिर उसके बाद उसको प्रतिदिन उसको इंटरव्यू देना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों में कई सारे जीटीएस, मेरा दोस्त है, पहचान का है, 5 से 10 जगह इंटरव्यू देता है, तब जाकर के एक जगह कहीं पास होता है तो वो ड्यूटी करता है। क्योंकि इंटरव्यू बहुत उसका सबका, जो क्योंकि नॉलेज ही नहीं रहता है, वो पहली बार पढ़ के आता रहता है, सुपरवाइजर बना रहता है, तो उसको ये दिक्कत रहता है। तो अगर पास हो जाते हैं तो आराम से सुपरवाइजर बन जाओ। और सैलरी का भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ जो क्या मिलता है, प्रमोशन क्या है, कैसे होता है। अब मैं बात करता हूँ, ड्यूटी इसको मिल गया, अब मैं जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर की बात करूंगा। जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जॉब जो होता है दोस्तों, उसमें आपको दो तरह से उसमें भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एक सुपरवाइजर के पोस्ट पे रैंक के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर, ऑनलाइन नहीं मतलब ट्रेनिंग सेंटर से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको 40 से 42 हज़ार रुपया ट्रेनिंग फीस लेगा 2 महीने का। उसका भी ट्रेनिंग होगा, रहने खाने का व्यवस्था जीटीएस वाले की तरह ही देगा आपको। और 2 महीना ट्रेनिंग के बाद आप मूवमेंट लेटर दे करके पोस्ट आउट कर दिया जाएगा ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद जो है आपका भी इंटरव्यू होगा। वैसे ही अगर आप पढ़ लिख के आते रहते, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो थोड़ा दिक्कत रहता है, तो लेकिन कम कम रुपया में 40 से 42 हज़ार में फीस ले लिया जाता है। अभी 2 साल पहले 17,000 20,000 फीस था, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है। वो हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर का दूसरा ऑप्शन का, जो सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइनिंग करते हैं 7,000 10,000 12,000 में ज्वाइनिंग गार्ड में ले लेता है। गार्ड में ज्वाइनिंग के बाद 2 4 6 महीना में अगर टैलेंट रहता है दोस्तों, तो वो लड़का खुद निकलता है आगे, और आगे निकल के वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर प्रमोशन लेता है। प्रमोशन करने के बाद उसको ग्राउंड लेवल का जानकारी रहता है, कहीं भी इंटरव्यू करके आराम से जॉब करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके जो है इंटरव्यू हो गया, उसके बाद में इसका मैं प्रमोशन का बात करता हूँ दोस्तों। प्रमोशन का देखा जाए तो यहाँ पे प्लस पॉइंट दे रखा है जीटीएस वाले का। जो अगर जीटीएस वाले का ये पॉइंट रहता है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी देगा, मौका देगा, अगर आपको नॉलेज है, टैलेंट है, तो इंटरव्यू दो, सिक्योरिटी ऑफिसर का या चाहे फील्ड ऑफिसर का किसी का, अगर पास हो जाइएगा तो आप भाई प्रमोट हो गए, ये होगा। लेकिन अभी आजकल में ये नहीं देखता है भाई, यहाँ पे ऐसे में अभी आपको रिलेशन देखता है, जानकारी, अगर पहुंच है ऊपर तो फिर आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, नहीं है पहुंच रहता है तो फिर नहीं बनाता है, उसको प्रमोशन देता है। मेरे साथ बहुत ऐसे कई बार हुआ है। फील्ड ऑफिसर सबका इंटरव्यू में दिया हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नज़दीकी रहता है, तेल पानी लगाने का काम करता है भाई, उसको हो जाता है। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं प्रमोशन का, और जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर को भी मौका दिया जाता है, लेकिन उसको ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, देखता नहीं है। अगर टैलेंट पे ही कोई लड़का ऊपर जाता है तो जा सकता है। ये हो गया प्रमोशन के बाद, लेकिन अपॉर्चुनिटी देता है जीटीएस वाले को ज़्यादा। अब मैं बात करता हूँ आपको जो सैलरी का।
दोस्तों सैलरी जैसे कि आप सबको कई हम वीडियो ऐसे बना रखे हैं जो 8 घंटे 12 घंटे में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, मैं जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर का पहले बात करूं तो आपको जो है 8 घंटे का 18 17,000 से 20,000 22,000 24,000 तक रहता है, कई कई साइड पे ज़्यादा भी रहता है 8 घंटे का। और 12 घंटे की बात करें तो दोस्तों 20,000 21,000 से प्लस रहता है, 26,000 28,000 तक रहता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 12 घंटे का ड्यूटी का। तो अधिकतर 23-24 रहता है, ग्रोथ 25-26,000 चला जाता है। अब मैं बात करूँ जीटीएस सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, तो दोस्तों उसका भी सेम सैलरी रहता है, ड्यूटी भी सेम रहता है, बाकी थोड़ा योग्यता और जो टैलेंट के नाम के लिए जो आपके पास जीटीएस लगा हुआ है आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, टैलेंट है आगे जाओ, टैलेंट नहीं है तो भाई पीछे मरो। कई सारे ऐसे जीटीएस भाई है जो नहीं इंटरव्यू पास कर पाते हैं सुपरवाइजर वाले, तो वो गार्ड में ड्यूटी कर रहा है। मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा है, कॉल भी आ रहा है, बहुत सारे 3-4 सुपरवाइजर जीटीएस वाले अभी भी बैठे हुए हैं। वो बोला था सर मैं क्या करूँ, मेरे पे वीडियो बनाओ, नहीं तो मेरे को ड्यूटी लगवा दीजिए। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ। और इंटरव्यू दिलाने जाते हैं तो वो पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल कंपनी फैक्ट्री में जाइए तो वो टैलेंटेड बंदा ढूंढता है। वो जो जनरल वाले सिक्योरिटी सुपरवाइजर रहता है, ग्राउंड लेवल से जानकारी रहता है, उसको सब चीज इंटरव्यू में पास कर जाता है। और जीटीएस वाला कर नहीं पाता है, उसको पढ़ लिख के आया रहता है, उसको जानेंगे। तो भाई दोस्तों ये दिक्कत है बाकी जीटीएस वाले के लिए। तो ये आपको अब सैलरी हो गया, और उसके बाद जो है प्रमोशन हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, जीटीएस और सिक्योरिटी जनरल सिक्योरिटी सुपरवाइजर, यही अंतर है दोस्तों, यही अंतर है। आपको प्रमोशन थोड़ा जल्दी मिल जाता है जीटीएस वाले को, वो भी पहुंच रहता है तो सीनियर से कनेक्ट रहते हैं तब, नहीं तो आजकल ऐसे इसमें ऐसे नहीं है। आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है जीटीएस वाले को। कई सारे जीटीएस ऐसे लड़के हैं 12,000 13,000 का जॉब कर रहा है सुपरवाइजर में, नहीं तो गार्ड में, और 60,000 रुपया दे करके आया, मेरे को बोलता है भाई मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैं भाई मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं बहुत सारा आपको अच्छे से अच्छे फील्ड ऑफिसर के पास पहुंचा सकता हूँ। अगर इंटरव्यू अगर पास करते हो तो आप जाइए, पास कीजिए, ड्यूटी कीजिए, जॉब कीजिए, मस्त है बाकी। तो भाई ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और बाकी फिलहाल बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे। और दोस्तों हर एक दिन 8 बजे हमारा सुबह में प्रतिदिन वीडियो आ जाते हैं, तो आप सब जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मेरा सेकंड चैनल है हैप्पी ब्लॉग, प्लीज वहाँ पे भी सपोर्ट करें, विजिट करें। और बाकी अगर फील्ड ऑफिसर सबका नंबर चाहिए तो बहुत सारा ऐसी वीडियो है, फील्ड ऑफिसर सुपरवाइजर का सबका नंबर दे रखा हूँ, तो वहाँ पे मिलिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।